नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए एक्साइटिंग एपिसोड में जिसमें अब मैं बात करने जा रहा हूँ दिल की। कब तक गिने हम धड़कने, दिल जैसे धड़के धड़कने दो। काश ऐसा हो पाता, दिल दिल जैसे धड़के धड़कने दो। बट हमारी बॉडी में दो सिस्टम भगवान ने बड़े बढ़िया बनाए, एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो कि दिल जैसे धड़कना चाहता है वैसे वो नहीं धड़केगा, वो उनके अंडर में धड़केगा जैसा पैरासिम्पैथेटिक चाहेगा और सिंपैथेटिक चाहेगा। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक चाहेगा तो दिल धीरे धीरे धड़केगा और सिंपैथेटिक चाहेगा तो दिल तेजी से धड़केगा। ठीक, तो मतलब हार्ट रेट बढ़ेगा सिंपैथेटिक में। मैंने कहा था आपके पास एक दिल है और दो किडनियां हैं। ठीक है, दो किडनियां हैं, दो लंग्स हैं, दो फेफड़े भी हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन ना हो तो एक सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं। हार्ट, टू हैव वन हार्ट एंड टू लंग्स। ठीक, मतलब बीटा वन रिसेप्टर्स हार्ट में और फेफड़ों में, दो फेफड़े हैं तो बीटा टू रिसेप्टर लंग्स में। और एक और चीज़ है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जो किडनी में प्रेजेंट होते हैं उनमें बीटा वन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा याद रखना मतलब होगा आप लोगों को। मैं जानता हूँ किडनियाँ भी दो हैं तो फिर आप बोलेंगे सर किडनी भी तो दो है। किडनी, आई एग्री, किडनी दो है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें यही एक्सेप्शन है इस रूल में। सिंपल, या इस डायग्राम में आपको दिख रहा है एक दिल और दो फेफड़े, तो वन हार्ट बीटा वन रिसेप्टर, टू लंग्स तो बीटा टू रिसेप्टर, बीटा टू रिसेप्टर लंग्स में, बीटा वन रिसेप्टर हार्ट में। ठीक है, तो हार्ट रेट बढ़ेगा बीटा वन रिसेप्टर की वजह से, एट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, मतलब आपका जो एस ए नोड है उससे ई वी नोड में। बट ये इतना नहीं होता। जो मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद हो तो, जो हमारा दिल होता है एट्रियम में बेसिकली मस्करनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेफरेंशियली M2। जो पिछली बार बोला था, पहले खाओ फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में। तो M2 रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट दिल में, एट्रियम में। और जो वेंट्रिकल्स होती हैं उनमें जनरली आपके बीटा वन। ठीक है, जो एड्रेनर्जिक सिस्टम के रिसेप्टर्स होते हैं दोज आर प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स, तो वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बेसिकली बढ़ाएंगे। ठीक है, हार्ट रेट भी बढ़ाएंगे बट टू अ लेसर एक्सटेंट, नॉट दैट मच एक्सटेंट। ठीक है, तो हार्ट रेट और एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन बढ़ेगा बट उतना ज़्यादा नहीं जितना कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब हम जब भाग रहे हैं किसी से तो हम चाहते हैं हमारे अंदर सांस तेजी से आए। सांसों में तेरी सांस घुली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। तो हम चाहते हैं कि हमारी सांस जल्दी जल्दी आए और ज़्यादा हमें ऑक्सीजन में, ताकि हम भाग पाए। तो ब्रोंको डायलिटेशन होगा, मतलब जो फेफड़े अगर उनका ल्यूमेन इतना था तो अब वो बढ़ के इतना हो जाएगा। ठीक है, इफ द ल्यूमेन इज दिस मच स्मॉल तो अब वो बढ़ के इतना हो जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सांस है ब्रोंक्यूल्स में। कन्वर्सली अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, हार्ट रेट अभी रिलैक्सड है, मेडिटेशन हम लोग करते हैं, पीसफुल स्टेट में होते हैं, तो हार्ट रेट कमी होती है। तो हार्ट रेट इज डिक्रीज्ड, एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन कम रहता है M2 रिसेप्टर्स की वजह से। ठीक है, म्यूकस सिक्रीशन होता है M3 रिसेप्टर्स की वजह से, और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि अभी सांस आ तो रही है बट इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं आ रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत ल्यूमेन खुला हुआ है, तो इस समय ब्रोंक्यूल जो है वो थोड़े से कंस्ट्रिक्टेड है, फेफड़े थोड़े से कंस्ट्रिक्टेड है। दैट इज अ फंक्शन प्राइमरीली ऑफ द M3 रिसेप्टर। ठीक है, अब ये बात हो गई दिल की और फेफड़ों की। अब हम बात करने जा रहे हैं बाकी ऑर्गन्स की। ठीक, सबसे पहले लिवर में क्या होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब आपको कहीं से भागना है तो आपको जल्दी से ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लाइकोजन विल ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा, ज़्यादा शुगर चाहिए, तो बीटा टू रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं लिवर के अंदर जो कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस में हेल्प करेंगे। अब आप चाहते हो ये हम कहीं से भाग रहे हैं तो हमको, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर से कितना एम्बैरसिंग हो अगर किसी को सूसू पट्टी लगे, निकल आए पैंट में जब वो भाग रहा है, कितना एम्बैरसिंग हो। तो भगवान ने इसको बचाने के लिए उन्होंने गैस्ट्रिक मोटिलिटी हमारी कम कर दी जब हम कहीं से भाग रहे हैं। तो सिंपैथेटिक बेसिकली मोटिलिटी कम कर देगा, उसमें अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अभी जब आप रेस्टिंग स्टेट में मेरा लेक्चर आराम से सुन रहे हो तो इस समय हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन बढ़ेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द M3 रिसेप्टर्स, और गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी बढ़ेगी विच इज बिकॉज ऑफ द M3 रिसेप्टर्स। ठीक है, अब खाली बचता है किडनीज और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसकी बात हम करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दिस इज करुण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।